परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। क्या साल 2024 में पीएम मोदी का ट्रम्प कार्ड होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड? तमाम रुके हुए फैसले प्रधानमंत्री मोदी एक एक कर पूरे करते जा रहे हैं। धारा 370 के बाद अब नजर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे, सबको एक संविधान के नीचे आना होगा। अपोजिशन और खासकर कांग्रेस ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की जोरदार वकालत करने के लिए पीएम मोदी पर हमला बोला और कहा कि उन्हें पहले देश में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी के बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि पीएम मोदी के यूनिफॉर्म सिविल कोड के बयान के बाद अपोजिशन चिंता में है। आज इसी पर हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? तो एक देश एक कानून, लेकिन इस पर आखिर अपोजिशन परेशान क्यों है? अपोजिशन में इतना ज्यादा चिंता क्यों है? आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ चर्चा में जोड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर निर्मल सिंह साहब हैं, जो कि फॉर्मर डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर के और बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मेरे साथ एक और खास मेहमान रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी जी हैं, जो कि एमपी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जस्टिस हसनैन मसूदी जी, सर आपका भी बहुत स्वागत और बहुत इस्तकबाल है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। कुछ देर में हमारे साथ कांग्रेस और दूसरे पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले जस्टिस हसनैन मसूदी जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सर, पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बयान दिया है। मध्य प्रदेश में उनका यह बयान है। हालांकि यह बीजेपी के एजेंडे में बहुत पहले से रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई नया एजेंडा बीजेपी का नहीं है, लेकिन पीएम मोदी का बयान आने के बाद हम देख रहे हैं कि अपोजिशन और खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसमें परेशानी उसकी बढ़ गई है एक तरह से। आखिर ऐसा क्यों? जी नहीं, जी बिल्कुल नहीं। देखिए, जो उन्होंने बयान दिया तो उससे परेशानी जाहिर होती है बीजेपी की। जी, बात यह है कि एक लॉ कमीशन ने एक शुरुआत की है एक बहस की। पहले मैं आप अबू हुरैरा साहब आपसे ये गुजारिश करूं कि ये बहस कोई 100 साल से एक सदी से चल रही है, और फिर जब मुल्क आजाद हुआ तो उससे बाद भी इस पर बहस हुई, और इसी बहस के पस मंजर में इसको आईन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसमें डाला गया, आर्टिकल 44। लेकिन तब से आज तक अगरचे बहुत बार चर्चा हुई, लेकिन ये कभी वो अपनी इख्तिताम को नहीं पहुंची, अपनी तकमील को नहीं पहुंची। जी, अगर अब लॉ कमीशन ने एक शुरुआत की है, लॉ कमीशन ने कहा अपने जो 14 जून की पब्लिक नोटिस में कहा है, वो पस मंजर दे दिया है कि 21वें लॉ कमीशन ने अगरचे इस पर चर्चा की थी, लेकिन इस नतीजे पहुंचे थे कि ये जरूरी नहीं है, बल्कि इसके बजाय जरूरी है कि हर एक लॉ का रिफॉर्म किया जाए, जो भी इंडिविजुअल फैमिली लॉज है। जी, तो और कहा कि ये मुनासिब समझता है लॉ कमीशन की इस पर लोगों की राय हासिल की जाए। अगर वो सिलसिला शुरू हुआ है, 14 जुलाई को इख्तिताम पजीर होगा, तब तक अगर लॉ कमीशन 22वां लॉ कमीशन इसमें और तवसी न करे तो एक शुरुआत हो गई है। तो इसमें आप किसी को कटहरे में खड़े करते हैं कि भाई, और किसी कम्युनिटी को की तरफ इशारा करते हैं कि वो दरअसल वो कम्युनिटी नहीं चाहती है, तो ये गलत है ना। बात यह कि अगर बहस से भी मुकम्मल नहीं हुई है, जो सोच विचार है वो नहीं हुआ है, इनपुट्स नहीं आ गए, प्रधानमंत्री जी का या उसका या किसी और लीडर का हक ये हक है कि वो कहे कि नहीं ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन ये पहले ही कहना किसी को कठेरे में खड़ा करके कि वो अपीजमेंट की पॉलिसी कर रही है, वो एक कम्युनिटी की तरफ इशारा देना कि वो कम्युनिटी शायद नहीं चाहती है,
ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो ये मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल नामुनासिब है, क्योंकि चाहिए ये कि हम लॉ कमीशन ने शुरू की है एक प्रक्रिया, तो प्रधानमंत्री जी भी, वो भी खुद भी लिख सकते हैं, खुद भी बोल सकते हैं, कोई और भी लिख सकता है, मैं भी, आप भी, सब अपनी राय दे सकते हैं। दूसरी बात ये है जनाब, ये समझना कि कोई एक खास कम्युनिटी है जो इसको जिसमें इसके विरुद्ध में है, या एक खास कम्युनिटी है जो सारी की सारी कम्युनिटी सपोर्ट कर रही है, ऐसी बात नहीं है। हर जगह पर मुख्तलिफ राय है। इसीलिए देखिए, लॉ कमीशन का ये फैसला है कि हम अवाम की 150 करोड़ हिंदुस्तानियों की हम करेंगे, राय तलब करेंगे, और जो यहाँ पर स्टेक होल्डर्स हैं उनकी करेंगे। ये इस बात का साबित करता है कि नहीं, कमीशन की राय में भी बहस तमीज की जरूरत है। ये तकाजा करता है ये सारा मामला कि हर हसन मसूदी जी, यानी आवाम की राय जो होगी, जी ने कहा जी सर, लॉ कमीशन के का जो आवाम से राय ली गई है, आवाम की जो राय होगी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके साथ होगी? देखिए बात यह है कि जब बहुत सारे मुद्दे हैं। एक मुद्दा यह है कि क्या जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो माइनॉरिटी राइट्स जो हैं, हम हर साल 18 दिसंबर को माइनॉरिटी राइट्स का डे मनाते हैं। क्या जो हमारे माइनॉरिटी राइट्स हैं, जो आर्टिकल 25 है और बाकी जो आर्टिकल्स हैं पार्ट 3 के, क्या ये 44 उनके साथ मुतसादिम है या नहीं मुतसादिम है, या क्या ये जरूरी, ये इतना काफी होगा कि हम इंडिविजुअल जो लॉज हैं उनको रिफॉर्म करें? ये सारी बातें बाद में आ जाएंगी ना। देखिए, जब और अगर ये हुआ भी, अगर कहा कि नहीं जी यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, वही वो जो वक्त का तकाजा है, या तो उसके बाद भी ये सारी राय को जानकर उसके बाद भी एक ड्राफ्ट होगा ना। लेकिन इससे पहले ही देखिए, हमारा ये एतराज है कि पहले ही एक कम्युनिटी की तरफ इशारा करके एक सियासी रंग इसको देना। दरअसल क्या किया जाता है, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसको कन्वर्ट किया जाने की कोशिश की जा रही, प्रयास किया जा रहा है एक सियासी इशू में, सियासी इशू का इस्तेमाल हो। ठीक है, मैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी से इस पर जवाब लूंगा। बिल्कुल मेरे साथ एक और खास मेहमान सलमान निजामी साहब, चीफ स्पोक्स पर्सन है डीपीएपी से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलमान निजामी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जो बात यहां पर हसनैन मसूदी जी कह रहे थे कि लॉ कमीशन में क्योंकि आवाम से एक राय मांगी गई है, लॉ कमीशन ने एक राय मांगी है, लेकिन उससे पहले ही पीएम मोदी का यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं से एक तरह से सियासत से जोड़ा जा रहा है। देखिए आबू साहब के, मैं हसन मसूदी साहब जो है जज, ऑनरेबल जज रहे हैं और अभी लॉ मेकर हैं, उनको मैं सुन रहा था। देखिए एक पॉजिटिव डिबेट होगी, इसका मैं आज उसका एक्सपेक्ट कर रहा हूं। देखिए, एक तो जो आपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि बीजेपी के एजेंडे पर है, तो बीजेपी के एजेंडे पर तो है ही है, लेकिन जो भारत का जो संविधान है उस एजेंडे पर है। जैसे हसन मसूदी साहब ने कहा कि डायरेक्टर स्टेट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ने ये बात रखी है। जब ये, और ये भी उन्होंने कहा, मैं उन्हीं की बात को कहूंगा कि उन्होंने कहा है कि 100 साल से इस पर बहस चल रही है जी। जब 100 साल से बहस चल रही थी तो उसमें कुछ ऐसी भी कानून, ऐसी चीजें थी, ट्रेडिशंस थे जो हिंदू कम्युनिटी के थे। विलियम बेंटिन ने जिस प्रकार से सती सिस्टम पर जब जो है रोक लगाई, उस वक्त भी शायद हिंदू कम्युनिटी में, हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, तब भी ऐसा ही रिएक्शन आया था। बाल विवाह के ऊपर जब हुआ तब भी ऐसा रिएक्शन आया था। तो जब कॉमन सिविल कोड की हम बात करते हैं, अब हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं करते। जिस भी रिलीजन में जो अच्छी बातें हैं उनको लिया जाए और एक कंसेंसस के साथ उसको किया जाए। जैसे मान लो हिंदू कम्युनिटी में जाति प्रथा, आपको मालूम है कि जाति प्रथा कितना उसका प्रकोप रहा है, और आज जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा भेदभाव होता था, लेकिन कानून के द्वारा जिस प्रकार से उसको ठीक किया गया, और आज हमारे जो और रिजर्वेशन दी गई, क्योंकि जो त्रुटियां थी, जो कमियां थी, उनको ठीक करने के लिए उस समय के जो हमारे जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने सोचा कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, लेकिन हजारों सालों से जो कमियां हैं अगर उसको ठीक करना है तो उस कम्युनिटी को हम जो है कोई खास कंसेशन देनी पड़ेगी। तो ये बात जो कहना कि, लेकिन उस समय एक कम्युनिटी ने एक जो है इस चीज को स्वीकार किया और उसका लाभ आज देश को मिल रहा है।
नहीं, लेकिन हसन मसूदी जी ने जिस तरह से कहा कि सिर्फ एक कम्युनिटी के सिर्फ मुसलमानों को इसमें टारगेट किया जा रहा है। दूसरी बात, सिर्फ मुसलमानों को इसमें टारगेट किया जा रहा है। देखिए सुनिए, मैं बताता हूं, जब शरिया की बात होती है, जब जिस प्रकार से हसन साहब मसूदी साहब बात कर रहे हैं, तो क्रिमिनल कोड को क्यों एक्सेप्ट किया गया? तब तो अगर शरिया की बात है तो इन टोटलिटी होना चाहिए। ये आम लोग, मैं नहीं कह रहा, वे आम लोग पूछते हैं, वे कॉमन सिविल कोड के हक में है, तब तो स्वीकार किया गया। शरिया में तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो इस्लामिक कंट्रीज में, जो बड़े कटक कंट्रीज हैं, उनमें जो लागू होती है। तो अगर कुछ ऐसे हैं तो ठीक है, फिर अगली बार मुझे आप बारी देंगे तो मैं जरूर बात करूंगा, और मैं हसन साहब से और बाकी साथियों से ये जो मैं चाहूंगा, मैं भी जानकारी लेना चाहूंगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है इस विषय में, कि इन विषयों के ऊपर आपका क्या कहना है। अभी ट्रिपल तलाक थी, चलिए, आज उसको कानून बनने के बाद जो जिस प्रकार से हुआ है, आज उसकी इतनी स्वागत हो रहा है। आम जो है महिलाएं जो हैं, हमारी मुस्लिम महिलाएं कितनी खुश हैं। आज ही मैं एक सुप्रीम कोर्ट की जज जो मुस्लिम है और बड़ी जो है बड़े विश्वास करने वाली मुस्लिम, उसको मैं सुन रहा था, वो भी रिफॉर्म चाहती है, वो सिविल कोड के हक में कुछ आर्गुमेंट्स उन्होंने दिए हैं, और मैंने जो मेरी जानकारी में जरूर ठीक है। इस पर हम निर्मल सिंह जी हम ये चर्चा बिल्कुल इस पर हमें चर्चा जारी रखेंगे। मैं बहुत जल्दी सलमान निजामी साहब और हमारे साथ रविंदर शर्मा साहब सीनियर लीडर है कांग्रेस के, वो भी जुड़ चुके हैं। रविंदर शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सलमान निजामी साहब, आपकी जो पार्टी है गुलाम नबी आजाद साहब की डीपीएपी, उसका क्या कुछ स्टैंड है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज्यादातर जो अपोजिशन पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं पीएम मोदी के यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो बयान आया है उसके बाद परेशानी में नजर आ रहा है अपोजिशन। देखिए साहब, अगर हम यूसीसी की बात करें, जब से 1950 में हमारा आइन बना, और उसमें उस वक्त से ही ये बात हुई कि हमें यूसीसी लाना है। ये बहस जो है कई सालों से चल रही है, सिर्फ ड्राफ्ट जो है सामने नहीं आया। और दूसरी बात जो है, ये जो हकूक हिंदुस्तान के मुसलमानों को, उनके रिलीजियस जो कल्चर है उसकी प्रोटेक्शन का आर्टिकल 29 पे है, वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आप मुसलमानों को जो है प्रोटेक्शन जो है उनके कल्चर को आर्टिकल 29 के तहत मिलेगी। तो इसको मुझे लगता है कि पॉलिटिकल चर्चा, चुनावी चर्चा नहीं बनानी चाहिए। जैसे अभी एक साथी ने कहा कि इसको एक ड्राफ्ट बनाना चाहिए जो सभी लोगों के सामने आना चाहिए और व्यूज लेने चाहिए। अब इसको आप पॉलिटिकल मुद्दा बनाएंगे, जैसे आपने सीए एनआरसी का बनाया, फिर जब आखिर में उसका निचोड़ जो सामने आया उसमें आपने मुसलमानों को टारगेट बनाया, लेकिन हकीकत में आसाम में जो है नॉन मुस्लिम की मेजोरिटी ज्यादा आई जो इलीगल यहां रह रहे थे। तो उसके बाद खामोशी हो गई, रूलिंग पार्टी खामोश हो गई, बीजेपी खामोश हुई। आज तक उस पे एनआरसी और सीए पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, ना कोई कानून। और उसके बाद जो है आर्टिकल 370 की बात मैं करूं तो उसको भी आपने जो है एक चुनावी मुद्दा बनाया और ये दावा किया कि मिलिटेंसी जो है खत्म हो जाएगी। मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई। तो इसलिए इन इश्यूज को जो कई सालों से चलते आ रहा है, जो उस वक्त भी मुझे नहीं लगता किसी को ऐतराज होना चाहिए। अब वो जब ड्राफ्ट बनेगा, सामने आएगा, सब जो है उनका व्यू पॉइंट लिया जाएगा। तो इसको बीजेपी पॉलिटिसाइज करना चाहती है और खास एक कम्युनिटी को टारगेट करके कि भाई अब उनके साथ ज्यादती हो रही है। ट्रिपल तलाक का मामला जब सामने आया, बोला मुसलमानों के औरतों के साथ ज्यादती हुई। जब आज की हकीकत में देखिए कि जाति तो हर कम्युनिटी के महिला के साथ हो रही है जब केसेस सामने आए। तो इसलिए मुसलमानों को ही जो है बलि का बकरा हमेशा बनाना वो ठीक नहीं है, और भाजपा को मेन इश्यूज जो देश में है उन पे बात करनी चाहिए। चलिए, मैं रविंदर शर्मा जी, क्योंकि कांग्रेस का जैसे ही पीएम मोदी जी का इस पर बयान आया है कॉमन सिविल कोड पर, इस पर कांग्रेस की तरफ से जो रिएक्शन आया था, पहला वो ये था कि बेरोजगारी, महंगाई या इस तरह के दूसरे इश्यूज जो हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये बड़ा इशू एक तरह से लाया जा रहा है सरकार की तरफ से। बिल्कुल दुरुस्त बात है। बात यह है कि विवादित मुद्दे और पोलराइजेशन के मुद्दे चुनाव के नजदीक लाए जाते हैं। हमारे इस पैनल में दो मुस्लिम भाई भी हैं, बड़े वरिष्ठ,
नेता हैं और एक रिटायर्ड जज भी हैं, कानून के जानकार भी हैं, दूसरे साथ उनकी राय आपने देख ली कि वो क्या राय दे रहे हैं। देश के अंदर आप ऐसे मुद्दे लाते हैं जिसमें विभाजन हो, मतभेद हो, पोलराइजेशन हो, भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। 21 लाख कमीशन, जैसे मसूदी साहब ने बता दिया कि उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि नाइदर इट इज नेसेसरी नॉट डिजायरेबल कि आप इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करो, आप राय बनाइए। लेकिन 1 लाख कमीशन ने 2018 में वो रिपोर्ट दी है और आज आप ये रेफरेंस करते हैं और फिर देश के प्रधानमंत्री जब ये बात मुद्दा बनाते हैं कि देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन को क्या संदेश जाएगा, फिर विभाजन तो होगा। आप कोई चीज इंपोज क्यों करते हो जब रिलीजियस फ्रीडम आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है? और इसमें कोई शक नहीं, जब देश आजाद हुआ तो हिंदू जो मैरिज एक्ट है 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया, कुछ उन्होंने लोगों ने एक्सेप्ट किया, थोड़े बहुत विरोध थे। हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट भी लगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट भी 56 में आया, उन्होंने कई चीजों के रिफॉर्म्स उसमें किए। लेकिन जब आप रिलीजियस फ्रीडम देते हैं तो किसी धर्म पे देश का विभाजन किस बुनियाद पे हुआ था, और ये नहीं लगना चाहिए था कि चूंकि यहाँ हिंदू मेजॉरिटी है तो हमने कोई चीज इंपोज कर दी माइनॉरिटी के ऊपर। ये उनके वहां से कोई रिफॉर्म्स की बातें उठे, उसका प्रयास करना चाहिए। और आप कोई चीज इंपोज क्यों करते? 75 साल से एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है, यहाँ जज भी बैठे हैं, कौन से इंडिविजुअल कानून में कहीं तनाव आया कि आपसी जो है वो कोई परेशानी आई? अगर कहीं मुस्लिम शरीयत लॉ में कहीं चीज आई तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने उसमें इंटरवीन किया। जो चीजें समाज के बढ़ते प्रोग्रेस के साथ ठीक नहीं थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलग इंटरवेंशन दी है, चाहे मेंटेनेंस की बात हो, कुछ और बातें हो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो अल्टीमेट अपेक्स कोर्ट करता है वो बाइंडिंग होता है। लेकिन अदरवाइज बहुत सी चीजें जो है रिलीजियस शरीयत लॉ से चल रही हैं और अच्छा होता कि ये उस तरह के इम्प्रूवमेंट के सुझाव उसके। यानी रविंद्र शर्मा जी, एक देश एक कानून नहीं होना चाहिए, देश एक लेकिन कानून जो है वो अनेक, ऐसे ही चलता रहना चाहिए। मेरे कहने का दुनिया बदल रही है, दुनिया बदल रही है, लेकिन कानून वही पुराने होंगे। चलिए, कानून पुराने नहीं होंगे, लेकिन यह कि अगर अक़लियत मुस्लिम मेजॉरिटी उसको बदलना चाहती है जरूर बदले, कानून बने, हमें कौन सा एतराज। लेकिन आप कहते हैं कि हम इनके ज्यादा खारख्वाह हैं बजाय इनके अंदर दानिशवरों की कमी है, क्या बड़े लोगों की कमी है। और आप जरूर कोई ऐसी चीज जो आज के एटमॉस्फेयर में नहीं है वो कानून के तहत, जजमेंट के तहत बदलेगी। लेकिन आप किसी चीज को इम्पोज करो और वो चुनाव के नजदीक, हमने सीएए में कानून में भी देखा क्या हुआ। तो इस पर एतराज है कि चुनाव से पहले ये मुद्दा उठाया गया, इसे एक सियासी मुद्दा एक तरह से बनाया जा रहा है, चुनावी मुद्दा इसे बनाया जा रहा है। मैं जी मैं जस्टिस हसनैन मसूदी जी, जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा कि एक देश और अनेक संविधान जो है वो नहीं चलेंगे, एक देश एक कानून, तो क्या ये मुनासिब नहीं है कि एक देश में एक ही कानून सबके लिए होना चाहिए? इसमें आखिर कमी कहां पर है? देखिए, संविधान नहीं है। देखिए ओबुरर साहब, जो आज की बात हम कर रहे हैं जी, वो बात हम कर रहे हैं कि एक जो कोशिश की जा रही है कि ये जो लॉ कमीशन का शुरू की हुई जो ये बहस है, इसको मोड़ करके एक सियासी मुद्दा बनाया जाए और फिर एक कम्युनिटी की तरफ इशारा करके ये पेश करने की कोशिश की जाए कि नहीं, वो कम्युनिटी नहीं चाहती है या वो दो कानून है या ऐसी बातें जो की जा रही हैं। अगर लॉ कमीशन ने 22वें लॉ कमीशन ने कहा कि वायर एज द कमीशन फाइंड्स इट एक्सपीडिएंट टू डेलिब्रेट अफेश, तो अगर डेलिब्रेशन शुरू की गई है तो इसी डेलिब्रेशन के इन मिडल ऑफ इट, इसके बीच में आप इसको एक सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश करें ताकि आगे शायद आप इसको इस्तेमाल करें, जो आपका अभी इंतखाबात हैं या बाकी जो 5 स्टेट्स में इंतखाबात है उसके बाद वाले, तो वो सही देश के हित में नहीं है। अगर एक बहस चली है, एक लॉ कमीशन ने जो एक इंडिपेंडेंट इदारा है उसने एक बहस शुरुआत की है, तो इस बहस में आप अपनी बात रख लीजिए। मैं नहीं कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को या किसी और को यह हक नहीं है कि वो वकालत किसी नजरिए की करे, लेकिन अगर लॉ कमीशन ने शुरू किया है तो आप पहले ही ये फैसला सादर करते हैं किसको कठेरे में खड़ा कर रहा है। ये अपोजिशन पार्टी है जी, ये अचीवमेंट कर रही है। डॉक्टर निर्मल सिंह जी मुस्कुरा रहे, कुछ जवाब देना चाह रहे हैं।
डॉक्टर निर्मल सिंह जी, फिर वही सवाल मसूदी साहब ने उठाया कि जब लॉ कमीशन ने एक बहस छेड़ी है, आवाम की राय ली जा रही है, तो उसे फिर थोपा क्यों जा रहा है? उस पर अब सियासी बयानबाजी क्यों हो रही है? अबू साहब, ये बहस आज की नहीं है। हसन मसूदी साहब ने कहा कि 100 साल से बहस चल रही है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बहुत बहस हुई है, उसमें क्रिमिनल लॉ को तो एक्सेप्ट कर लिया, कॉमन सिविल कोड के ऊपर सहमति नहीं बनी, इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा गया। और 75 साल से बहस चल रही है। बहस की बजाय यह सियासत ज्यादा चलती रही। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि क्या उस समय जब डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल पॉलिसी में तब मोदी जी नहीं थे, बीजेपी के लोग नहीं थे? डॉक्टर अंबेडकर ने उनकी जो उन्होंने जो ड्राफ्ट कमेटी में जो रिपोर्ट दी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जितने भी पंडित नेहरू, ये कौन लोग थे? तब इसको क्यों नहीं रोका गया? पे वहां पर क्यों रोकनी लगा दी गई कि कॉमन सिविल कोड नहीं होना चाहिए? अलग अलग रविंदर शर्मा जी, अब जवाब दीजिए, आप जवाब दे सकते हैं बीच में जी। मुझे जवाब मेरे सुनने दीजिए ना, तब क्यों नहीं हुआ? और मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं भी सीखना चाहता था, क्योंकि ये ऐसा मामला सेंसिटिव मामला है, इसको जो है मुझे भी सीखने की जरूरत है। मैं कुछ पॉइंट्स में रेज किए और मैं और भी पॉइंट्स रेज करना चाहता हूं उनके ऊपर। इनके जो दानिशमंद हैं, इनका क्या इनका कहना है? जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, लॉ नोइंग लोग हैं, लॉ मेकर्स हैं, और जो कोर्ट में बहस करते हैं, और लीडर है जो है देश के। और क्या मैं पूछना चाहूंगा कि महिलाओं के लिए या कुछ बच्चों बात में अगली बार बारी आएगी तो मैं बात करूंगा, लेकिन रविंदर शर्मा जी जवाब दे रहे हैं ना। देखिए बिल्कुल, निर्मल सिंह जी, आपने जो सवाल कांग्रेस पर उठाया, रविंद्र शर्मा जी जवाब दे रहे हैं। सही है, रविंद्र शर्मा जी जवाब दे रहे हैं। होनी चाहिए, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, बात ही नहीं होनी चाहिए कि क्यों छोड़ दी बात? ये शासक कर रहे हैं, इससे नहीं चलेगा, देश बहुत आगे बढ़ गया। आप सुन लीजिए ना, जो आपने समझना पड़ेगा थी वो पहले हमने सुन ली। सुनिए, 75 साल से मुझे बताइए देश का क्या नुकसान हुआ? उस वक्त डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स में यही फर्क है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो मसूदी साहब बैठे हैं, मैं कहूंगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक गाइडिंग जो है वो प्रिंसिपल है गवर्नमेंट के लिए। रविंदर जी, मैं कह रहा हूं क्यों रखे? नहीं रखने चाहिए थे, तब तो बीजेपी नहीं थी, तब तो बीजेपी का कोई नहीं था, मोदी जी नहीं थे, उसमें नहीं रखना चाहिए था। ऐसे खामखा कांग्रेस ने इसको रख के कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जगह दे के जो है इनके मुताबिक गलत बात की शुरुआत की है। नहीं रखना चाहिए था, तो क्यों रखा? नहीं देना चाहिए कि उससे मैं नहीं समझता कि देश का कोई नुकसान हुआ कि अगर कोई बदलाव। अरे भाई, दिनेश करवादी ने आपने नहीं रखते ना, नहीं रखते इसको, तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए। कॉमन सिविल कोड नहीं है, हर जो है कम्युनिटी के अपने कोनों में, यहाँ सती प्रथा भी चाहिए, विवाह भी चाहिए, यहाँ बच्चियों को दफनाने की भी प्रथा चलनी चाहिए, यहाँ भाव एक करके वन बाय वन जो एक एक करके मैं आ रहा हैं। नहीं ठीक है, निर्मल सिंह जी, डॉक्टर निर्मल सिंह जी, मैंने टाइम दे दिया। रविंदर शर्मा जी देखिए, बात हो गई। मैं सलमान निजामी जी आपके पास आना चाहता हूं। सलमान निजामी जी, बार बार सरकार की तरफ से कहा जाता है कि एक कम्युनिटी और खासतौर से मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि उनके आप बहुत अन्याय होते हैं। मैं रविंद्र शर्मा जी आ रहा हूं दोबारा से, देखिए मैंने टाइम दे दिया। मैं सलमान निजामी जी, बार बार ये कहा जाता है, खासतौर से एक कम्युनिटी और मुसलमानों में कहा जाता है कि उनके यहां बहुत अन्याय होते हैं। ऐसे में बहुत से ऐसे कानून हैं, बहुत से ऐसे लॉ हैं जिसके चलते मुसलमानों में खासतौर से जो महिलाएं हैं और जो खवातीन हैं, उनका बहुत ज्यादा इस्तेहसाल किया जाता है। और ऐसे में कानून, एक देश और एक कानून होना चाहिए। देखिए साहब, ये बहुत मुझे लगता है नासमझगी होगी ये कहना कि भाई सिर्फ मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है और बाकी कम्युनिटी के साथ नहीं होती। अगर आंकड़ों की बात करूं, अगर रेप केसेस की बात आप करें तो बाकी कम्युनिटी के ज्यादा लोग सफर करते हैं। और यहाँ अगर हम बात करें पूरे देश में, पहले भी तो ये बहसें हुई हमारे में, क्या रेप जो है सिर्फ मुसलमान लड़की के साथ होता है, क्या हिंदू के साथ नहीं होता, क्या सिख के साथ नहीं होता? इंसाफ सबको मिलना चाहिए, हम तो वही कह रहे हैं। लेकिन आप जब एक
पर्टिकुलर कम्युनिटी को कहते हैं कि भाई नहीं जी इनके साथ ही जाती हुई, वहां आपका माइंडसेट एक्सपोज होता है, वहां आपका कम्युनल माइंडसेट एक्सपोज होता है कि आप जो है पूरे देश को ये मैसेज देना चाहता है इन जाति। अरे जो अखलाक पहलू खान तबरेज अंसारी उनका कत्ल लिंचिंग में हुआ तो किसने किया, कौन लोग थे वो तो इसी दौर में हुआ ना, जाति तो इसी दौर में हुई, पहले तो जाति नहीं हुई थी, जब से भाजपा आई तभी जातियां हुई, तभी मॉब लिंचिंग हुई। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि अगर एक मुझे लगता है कि जो आंकड़े लॉ कमीशन ने बताए 8.5 लाख व्यूज अभी तक आए हैं, जो लोगों ने अलग अलग सजेशन दी हैं, अपने व्यू पॉइंट रखे हैं कि भाई क्या चेंजेस होनी चाहिए। हम तो कहते हैं ठीक है एक ड्राफ्ट बनना चाहिए, उसमें सभी कम्युनिटी के लोगों को बिठाना चाहिए, जो रेस्पॉन्सिबल लोग हैं वो सलाह देंगे, वो अपनी बात सामने रखेंगे, वो समझ सामने आ जाएगा किस कम्युनिटी पे ज्यादा असर है इसका, किसके साथ जाति ज्यादा होती है। तो ये नहीं कि आप थोप लेंगे और इसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे और जिसके लिए आपको चुना है उन इश्यूज पे आप बात ही नहीं करेंगे। आज नौकरियां आप दे नहीं रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, तेल की कीमतें बढ़ गई है, उन सबसे बचने के लिए बार बार बहस जो होती है वो सिर्फ कभी ट्रिपल तलाक, कभी सीए एनआरसी, कभी जो है अब यूसीसी आता है जब भी इलेक्शन नजदीक आता है। इसलिए सरकार को चाहिए, बाकियों को भी चाहिए। चलिए ठीक है, देखिए बड़ी अच्छी बहस हो रही थी, बड़ी अच्छी बातचीत हो रही थी। बहुत सेंसिटिव मुद्दा भी है, बहुत सेंसिटिव मसला भी है और बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। एक लंबी इस पर बहस चलती रही और ये बहस एक बार फिर से छिड़ गई है। किसी दिन फिर हम इसी चर्चा में बैठेंगे, इसी इशू पर और चर्चा करेंगे। आज वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सलमान निजामी साहब, डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी जी, रविंदर शर्मा जी। अब देखना ही होगा, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखना ही होगा कि एक जो बहस छिड़ी है वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी के बयान के बाद इसका क्या कुछ असर होता है और लॉ कमीशन जो इस पर आवाम की राय ले रहा है, इस पर आवाम की क्या कुछ राय होगी, यह देखना भी बहुत अहम होगा। नमस्कार।